नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। राजधानी देहरादून में नगर निगम मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के वीरेंद्र पोखरियाल, भाजपा के सौरभ थपलियाल और आम आदमी पार्टी के रविंद्र आनंद ने अपने अपने नामांकन दाखिल कर दावेदारी ठोक दी है। नामांकन के दौरान माहौल काफी उत्साही रहा। वहीं 30 दिसंबर तक नगर निगम मेयर के लिए 103 नामांकन, सभासद के लिए 2325, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए 284 और अन्य पदों के लिए कुल 5814 नामांकन प्राप्त हुए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भी सड़कें हैं जिससे कि डेंगू हुआ, कई लोगों ने अपनी जाने दी ना फॉगिंग हुई टाइम पे, तो इन्होंने सिर्फ गड्ढे खोदने का काम किया और हमारा कांग्रेस की सरकार है कि उसको भेजने का काम जनता का विश्वास बना के रखना, जनता के साथ ऐसे ही पूरा मैं आरएलडी से नामांकन किया, वार्ड नंबर 62 ननूरखेड़ा से। मेरा नाम महेंद्र सिंह बिष्ट है। तो काफ़ी खुशी हो रही है कि आरएलडी से मैंने आज पर्चा भरा है और जो भी क्षेत्र की समस्या है मैं पूरा प्रयास करूंगा दूर करने का। नशे का कारोबार बहुत चरम पे है, उसको भी मैं चाहूँगा। जो अभी स्वच्छता समिति में घोटाला हुआ, मैं चाहूँगा कि उसका घोटाले की भी जांच की जाए और जो भी नशे से विलुप्त लोग हैं, जो बच्चे हैं जो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, बच्चों को नशे में डाला जा रहा है, नशे में डाला जा रहा है, उन्हें इस स्वच्छता समिति में कहीं सेट करके उन्हें रोजगार दिया। ठीक साफ बोलो। परवेज भाई छोटा माइक आगे कर दो। बस नहीं बस हमारा क्या कहते हैं आप, जो टिकट दिए गए हैं, साहब को भी टिकट दिया गया है, इनको भी आरएलडी को सपोर्ट कर रही है, क्या कहते हैं आप इनके बारे में? सबसे पहले मैं अपने मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल ने अभी जितने भी प्रत्याशी घोषित किए हैं, अभी कम से कम हमने 5 से 6 प्रत्याशी घोषित किए हैं और बिष्ट जी हमारे वार्ड नंबर 62 से ननूरखेड़ा से हैं। और राष्ट्रीय लोकदल आपने हमेशा ही देखा होगा कि आम जनता के बिल्कुल जो होता है ना कि ग्राउंड पर काम करते हैं। आपने हमारा पहले भी परिचय देखा होगा। और नगर निगम में जो आज तक हमें दिखता है, जैसे बहुत छोटे छोटे काम होते हैं नगर निगम को, कोई इतने बड़े काम तो होते नहीं, नाली बनाना, बिजली का काम, सीवर लाइन, ये छोटे मोटे काम होते हैं। लेकिन आज से इससे पहले भी पार्षद रहे हैं, इन लोगों ने केवल एक बार जीतने के बाद जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आप जाएंगे बिष्ट जी के वार्ड में जाएंगे, आप ग्राउंड रिपोर्ट जब देखेंगे तो इन लोगों को केवल अपने सीट निकालने से मतलब है, उसके बाद इनको अपने कमीशन से मतलब है, बाकी इनको जनता से कोई लेना देना है नहीं। और आज राष्ट्रीय लोकदल आम जनता के लिए लड़ाई लड़ता है और हम ये भी वादा करते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जितने भी पार्षद नगर निगम में जीत के आएंगे, और जनता से भी अपील करते हैं कि आप हमारे पार्षदों को नगर निगम में भेजिए। और जो भी यहाँ पर चाहे अधिकारी हों चाहे कोई भी हों, जो भी काम नहीं करता है बहुत सुस्त रफ्तार से, मैंने एक चीज़ देखा है, जब तक आप फाइल के पीछे डंडा लेके नहीं पड़ोगे तब तक काम होता भी नहीं है। हम करवाते हैं नगर निगम से, किसी विभाग से कराते हैं, लेकिन ये सरकारी जो सिस्टम बिल्कुल जंग लग चुका है सिस्टम में। इस सिस्टम को सही करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है जनता के साथ। और कोई भी काम हो कहीं पर भी आप राष्ट्रीय लोकदल के साथ आ सकते हैं। और कोई भी अधिकारी आपका काम नहीं करता, कोई भी नहीं करता, राष्ट्रीय लोकदल सबसे पहले आपके साथ है, जनता के साथ है। और इस समय केवल आप आशीर्वाद दीजिए। देखिए हमारे बहुत सारे पार्षद इस समय नगर निगम में पहुँचेंगे और हमें पूरा विश्वास भी है। और हमारा काम करने का स्टाइल भी अलग है, आपको पता है, सबसे अलग है। उत्तराखंड में विकल्प की तलाश है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा आज तक कोई तीसरी पार्टी यहाँ पर आई नहीं है। और एक लोकल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड को बचाना है। और मलिन बस्तियाँ लोगों ने बसा दी हैं, कोई उसको तोड़ने के नाम पे, वोट खींचने के नाम पे कांग्रेस कहती है हम इसको ये कर देते हैं, बीजेपी उसको तोड़ देती है, पता नहीं क्या ये चल रहा है। आप उन गरीबों को पहले बसा क्यों रहे हो? एक रोड मैप इनके पास है नहीं, नगर निगम के पास। एक उनके लिए कोई अच्छी जगह पहले उनको विस्थापित कीजिए, उसके बाद अगर आपको तोड़ना ही है, इस शहर को
बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। यह उत्तराखंड की राजधानी है, आप इस शहर को वर्ल्ड क्लास शहर बना सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई विजन नहीं है। यह केवल सब जितने भी मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, जितने भी बनते हैं केवल अपने कमीशन खोरी में लगे हैं। बस हर किसी को कमीशन चाहिए, जनता से कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं जो कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़ी हुई थी, 2013 से मैं कांग्रेस पार्टी में थी। राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद भी मुझे कांग्रेस ने दिया, परंतु जब एक दुर्घटना मेरे साथ हुई कांग्रेस के आपसी झगड़े में, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में जो सोनिया आनंद है उसने मुझ पर हमला किया, उसने जो है पूरी मेरे घर पे जो है पूरी डकैती करी, पूरा गैंग लेकर वो मेरे घर पर आई, और उसके बाद अभी तक मेरा जो घर का सारा सामान है वो सीज है। और इस मामले में जब मैंने आवाज़ उठाई सोनिया आनंद के अगेंस्ट में, तो जो है कांग्रेस ने कहा कि आप कांग्रेस के होके और जो है आपस में पार्टी में नहीं लड़ सकते, आपको कोई जो है एंटी कांग्रेस के नेता के अगेंस्ट भी आपको बयान नहीं देना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस ने मुझ पर इस तरह से प्रेशर बनाया, FIR को वापस लेने का दबाव बनाया, और जो है साथ में जो है एक महिला होने के नाते मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया गया। कांग्रेस पार्टी में जो उत्तराखंड कांग्रेस है उससे मैं काफ़ी हताश और निराश हूँ, और ख़ासतौर से जो मैं नेशनल लीडरशिप से मेरी कोई शिकायतें नहीं है, पर उत्तराखंड कांग्रेस की जो लीडरशिप है उससे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का रवैया दिखाया है, जिस तरह की असंवेदनशील जो उन्होंने हरकतें की हैं, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तो इसके चलते मैंने ये सोचा कि जो दोनों पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए सही नहीं है, हमारे जो शहर के लिए सही नहीं है, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। और जिस तरह की परिस्थिति मैंने अचानक से फेस की कि अगर हमारे साथ कोई ऐसा क्राइम हो जाता है और हम अचानक से हमारा घर सीज हो जाता है और हमारे घर में डकैती हो जाती है और हम एकदम से सड़क पे आ जाते हैं, तो उस केस में जो मैं पार्टी से इतने सालों से जुड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं पार्टी सपोर्ट कर पा रही है, तो और सामान्य महिलाओं को क्या सपोर्ट करेंगी? तो इसको लेकर के जो है मेरा यही मुद्दा है कि महिलाओं के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, और अगर मैं जो है जनता मेरा साथ देती है और आने वाले चुनाव में मुझे अच्छा सपोर्ट करती है, तो मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए कुछ करूँगी, फिर पूरे शहर के लिए कुछ करना चाहूँगी। अच्छा, आपकी जो लड़ाई है वो बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है, किसके साथ? देखिए, बीजेपी से इस तरीके का क्राइम हुआ, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, केस अभी तक चले जा रहा है। थाना मेरा जो है पहले डालनवाला थाना में मुकदमा था, अब नेहरू कॉलोनी थाने में पहुंच गया है। इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक ना कोई अरेस्टिंग हुई है, ना कोई निष्कर्ष निकला है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर अपने ही घर से इतने लंबे समय तक बाहर रहे तो कैसे रहे, जबकि मेरा सारा का सारा सामान अभी तक जो है वो जो है ईस्ट व्यू अपार्टमेंट जो जहाँ मैं रहती थी, मेरा सारा का सारा सामान वहीं है। मैं नाइट सूट में घर से निकली थी, मेरे हाथ में सिर्फ मेरा फ़ोन था, और उसके बाद जो भी सामान मैंने अभी लिया है, अपने रहने की मैंने व्यवस्था दूसरी की है, जो कुछ भी किया है, लेकिन उसमें जो है इतने लंबे समय तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे सरकार की तरफ से ऐसा कोई कुछ लगा ही नहीं कि महिलाओं की कोई सुरक्षा है इस प्रदेश में, मुझे लगा ही नहीं बिल्कुल। मैम, कल रात से एक वीडियो वायरल हो रहा है कांग्रेस का, हाँ जी, उस पे आपका क्या कहना है? देखिए, धांधलेबाजी उत्तराखंड कांग्रेस में ज़रूर है, मैं इस बात से 100% एग्री करती हूँ, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो हाईकमांड है, जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उसे उत्तराखंड कांग्रेस की जो बिल्कुल खराब स्थिति है उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, जैसा आपको अविदित है कि इस समय आप रिटर्निंग ऑफिसर नगर निगम देहरादून के कक्ष में बैठे हैं, और मैं नगर अध्यक्ष का रिटर्निंग अफसर हूँ। मेरे साथ 4 AROs हैं। इसके साथ साथ नगर निगम देहरादून के क्योंकि 100 वार्ड हैं, उनके साथ अलग अलग ROs हैं, जो विभिन्न जो वार्ड हैं जिनको हम कक्ष कहते हैं, उनके रिटर्निंग अफसर हैं। हमारे यहाँ अभी तक 44 फार्मों की बिक्री हुई थी, और आज 10 नामांकन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। एक कल नामांकन पत्र प्राप्त हुआ था, और इस प्रकार कुल 11 नामांकन पत्र अध्यक्ष पद के लिए प्राप्त हुए हैं। जो विभिन्न वार्ड हैं उनके जो रिटर्निंग अफसर हैं उनसे सूचना संकलित की जा रही है, और सूचना संकलित होने के उपरांत हम आपको बता पाएंगे कि विभिन्न वार्डों में अलग अलग कितने लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि जो मुख्य पार्टियां हैं उनके सभी के द्वारा
जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे उनके सबके नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। किसी के द्वारा 4 सेट दिए गए हैं, किसी के द्वारा 2 सेट दिए गए हैं और कतिपय लोगों के द्वारा एक भी दिया गया है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने सभी प्रत्याशियों को कहा था कि अगर आपको किसी भी बिंदु के सापेक्ष कोई आशंका हो तो हमारे साथ 4 रिटर्निंग अफसर्स हैं, वो आपकी किसी भी शंका का समाधान कर देंगे ताकि आप अपना नामांकन जो पत्र है वो बिना किसी कठिनाई के भर सकें। आज कई जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी जिज्ञासाएं पूछी और सभी को हमने विस्तार से बताया गया कि आप किस प्रकार इसको भर सकते हैं। सर, ये जब बिक्री इतने ज़्यादा हुई थी तो 11 ही आए हैं, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? मेयर पद बोल रहे ना, मेयर पद। देखिए, मेयर पद के लिए जैसा आपका सवाल है कि कुल जो है हमारे 44 फार्म मेयर पद के लिए उनकी विक्रय हुआ था और 44 विक्रय किए गए थे और मात्र 11 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। लगभग 1/4 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।